आगरा में भीमनगरी समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के हालात से लेकर संविधान का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है, संगठित होकर आवाज उठनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले में हिंसा के बाद से ही सियासत तेज हो चुकी है। सीएम योगी के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बंगाल के 2 जिलों में हुई हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। बंगाल में जो ये दंगा या हिंसा हो रही है वो बीजेपी करा रही है। समाजवादी पार्टी अपना समर्थन ममता बनर्जी को देती है। संभल बवाल मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को न्यायिक जांच आयोग ने बुधवार को बयान दर्ज करने के लिए लखनऊ तलब किया है। इससे पहले दोनों को 5 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। आयोग ने अब तक अधिकारियों, आम लोगों, राजनीतिक व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। प्रदेश के नौकरशाही में बड़ा बदलाव हुआ है। शासन ने 6 जिलाधिकारियों समेत प्रदेश में 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह को विशेष सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं चंदौली के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को उनके स्थान पर अयोध्या का डीएम बनाकर भेजा गया है। यूपी के वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। संभल में शिकायत के बाद तहसीलदार ने जनेटा दरगाह शरीफ की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने दरगाह कमेटी से अभिलेख तलब किए थे। इसके बाद मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम जनेटा दरगाह शरीफ पहुंची भी थी और पैमाइश भी की थी। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। डीएम के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान दरगाह से सटे तालाब की भूमि से कब्जा भी हटवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना रामायण के पात्र ताड़का से कर दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ताड़का का पाठ वहां अदा कर रही हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा और इस बयान से राजनीतिक विवाद गहराने की संभावना है। सपा ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना है। इसके लिए हर जिले में अभियान चलाया जा रहा है। हाईकमान की ओर से सभी जिला और शहर कमेटियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में दोहराने की रणनीति बना रही है। मोहन भागवत 17 अप्रैल यानी कि कल शाम 6:55 पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से कानपुर से अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रवास से पहले कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि मथुरा रोड स्थित केशव सेवाधाम की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां संघ प्रमुख को 5 दिन ठहरना है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा है। राय ने कहा कि भाजपा सरकार की हर करतूत उजागर हो रही है। जनता त्रस्त है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार ने परिवहन निगम में काम करने वाले आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त परिचालकों का पारस्परिक ट्रांसफर संभव हो जाएगा। ये कदम परिचालकों की सुविधा, निगम की कार्यक्षमता और राजस्व में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।